लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में लास्ट में ये कराया था बायट सावर्ट लॉ। उसके एप्लीकेशन में स्टेट कंडक्टर बोला था, सर्कुलर सर कंडक्टर। लास्ट टाइम आप अपने नोट्स नहीं भेजे थे, भेज दो क्या? अच्छा, नहीं भेजा था क्या? नहीं सर। आज भेज दूंगा। उसके बाद फिर सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सोलेनोइड देखते हैं। नाम सुना है? हाँ सर। क्या होता है? सर एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस पे हम लोग वायर को रिपीटेडली लूप करते रहते हैं, जिससे मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। अच्छा, तो क्या होता है सोलेनोइड में? ऐसा करने से क्या होता है? सही बोल रहे थे? मैग्नेटिज्म जनरेट होता है सर। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है यस। सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये सोलेनोइड के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ है, दिख रहा है? तो यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट फिर वापस निकल रहा है। यही कहानी है ना? इसको सोलेनोइड कहते हैं। सोलेनोइड का काम है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। तो इसके अंदर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये सोलेनोइड का काम है। एनीवे, एल को हम लोग लेंथ ऑफ सोलेनोइड कहते हैं। आर को हम लोग रेडियस ऑफ सोलेनोइड कहते हैं। कैपिटल एन को नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं। स्मॉल आई को करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें ढूंढना है। समझ आया क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखोगे, इस ऊपर अंदर घुस रहा है, नीचे बाहर निकल रहा है। इसका अगर हम सिमेट्रिक डायग्राम देखें, तो कुछ ऐसा होगा। देखो, ऊपर के सेक्शन में करंट अंदर जा रहा है, और नीचे के सेक्शन से करंट बाहर निकल रहा है। यहाँ क्रॉस और डॉट करंट का डायरेक्शन है ना? सो इस एक्सिस ऑफ सोलेनोइड के
किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं, तो मान लो ये पॉइंट पी है, तो सुनना ध्यान से। यहां से थीटा एंगल पर अगर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लें, तो इस सेगमेंट में ये एक ऐसा करंट कैरिंग कॉइल बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बनेगा जिसके एक्सिस का ये पॉइंट है ना? ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बनेगा जिसके एक्सिस का ये पॉइंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ निकाल लेंगे कैसे। और अगर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया कि कितना है, तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो अल्फा बीटा कुछ कह दो, मान लो इधर है अल्फा, तो माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मेथड समझ आया क्या चाह रहे हैं हम लोग? बोलो। ठीक। यस सर। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये हो गया रेडियस, इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया रेडियस आर, इस डिस्टेंस को एक्स कह देते हैं, है ना? तो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जिससे एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये अगर एक्स है और ये अगर डीएक्स है, देखो, तो स्मॉल एन को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल एन अपॉन टोटल लेंथ एल। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको बोल देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये आर है और ये एक्स है, तो tan थीटा कितना होगा? एक्स बाई आर दिख रहा है? हाँ सर। तो x इज इक्वल टू आर tan थीटा। सो dx इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा होगा। हाँ सर। अब केवल इतनी दूर का जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, क्या फॉर्मूला है dB का? म्यू सर्कुलर नॉट पाथ अपॉन 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई। बोलो, लास्ट क्लास में ही किया था। आइडियल वेक्टर इन क्रॉस आर वेक्टर अपॉन। बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस का फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में डिराइव किया था। बाप रे क्या हालत है, नोट्स वोट्स भी नहीं लिखता है तुम लोग। ये दिख रहा है? हाँ सर। म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टू द पावर 3/2 दिखा? हाँ सर।
तो आई की जगह डी आई केवल उतने में जितना करंट होगा इंटू 2 πr² अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2। किसी एक ही वेरिएबल में कर लो, तो ये 2 π ये 2 π हटा दो, तो म्यू नॉट r² रहने दो। डी आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ dx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² टू द पावर 3/2। सो म्यू नॉट r² स्मॉल n सर dx। अपॉन 2 भी आएगा ना? हाँ 2 2 जा 4 अपॉन 2 भी आएगा नीचे। तो डी आई क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट आई। तो ये हो गया। dx को क्या लिखेंगे, तो r sec² थीटा डी थीटा, नीचे x क्या है, तो x हमारा r tan थीटा है, तो x r tan थीटा है, तो 1 + tan² इज sec², तो नीचे sec³ थीटा दिख रहा है, बोलो। हाँ सर। और r³ भी दिख रहा है साथ साथ, r³ sec³ थीटा। सो म्यू नॉट ni/2, और ये हो गया cos थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों ओर, तो b मुझे मिल गया म्यू नॉट ni/2 इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा फ्रॉम -α टू प्लस बीटा। मेरे पास फाइनली फॉर्मूला मिल गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni/2 sin अल्फा प्लस sin बीटा। ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सोलेनॉइड के लिए। दूसरा, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसका यूज थोड़ा कम होता है। जिस फॉर्मूले का यूज होता है वो ये बताता हूँ। अगर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड बहुत ज्यादा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, देन इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग सोलेनॉइड और आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड के केस में अल्फा और बीटा दोनों 90 होगा। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni होगा। sin 90 sin 90 1 + 1 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको आइडियल सोलेनॉइड के लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड के का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड inside any point is uniform. B is equal to mu naught ni and 0 outside in case of ideal solenoid। ठीक है, जल्दी से इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो कॉपी कर लो।
हो गया? हाँ नहीं सर। जल्दी कीजिए। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। इस सोलेनॉइड का एक क्वेश्चन करो। फॉर्मूला बेस्ड है।
बोलो, आया आंसर? ओ भाई साहब, हाँ सर। क्या आया? सर सेंटर पे कुछ 8.7 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है और एंड पे 6.2 इंटू 10⁻। दोनों शायद सही है, शायद देख लेते हैं वैसे। लेंथ डायमीटर सिंगल लेयर 1000 टर्न, ऐसा। चलो फॉर्मूला के लिए 1000 टर्न है कितने लेंथ में? 0.4 मीटर लेंथ में है, ऐसा। तो ये लेंथ L हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो गया। तो सबसे पहले इन डेटा से स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिलेगा। हाँ सर। दैट इज 1000 अपॉन 0.4, दैट इज 10,000 अपॉन 4, कितना हो जाएगा? 2500। कितना? 2500। 2500 हो जाएगा। अब क्या है, इसका लेंथ 0.4 और डायमीटर 0.6 है। तो देखो ऐसे समझो, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये 0.4 का आधा 0.2 होगा और ये 0.6 का आधा 0.3 होगा। तो यहां से दिख रहा है tan थीटा इज 2/3। हाँ सर। इधर भी और इधर भी दोनों जगह थीटा सेम है ना? तो फॉर्मूला हमारा क्या है? म्यू नॉट Ni/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा है। तो इसमें हाँ सर। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा पुट करना है। हाँ सर। तो म्यू नॉट दैट भले लिखेंगे। सो म्यू नॉट Ni/2 इंटू 2 साइन थीटा होगा, ऐसा। दैट इज म्यू नॉट Ni इंटू हाँ साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट हो गया 4π10⁻⁻7, n है 2500। करंट कितना है? 5 इंटू 10⁻, 5 हाँ सर 5 इंटू 10। 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और साइन थीटा कितना है? तो tan थीटा 2/3 है, मतलब साइन थीटा P बाई 2/√13। 2/√13। तो यहाँ हाँ सर। 2/√13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? समझा कुछ? तो 5 और 2 10 10, तो ये 10 गया, -2 बचा। ये दोनों जीरो हटा दो तो ये भी गया। तो 25 इंटू 4 100 पाई हो गया। So 100 pi into 10 raised to -7 upon √13, that is pi upon √13 into 10 raised to -5 टेस्ला। आंसर वैल्यू जो भी है, आया समझ में? हाँ सर। ये वाला पार्ट हो गया। बी में वन एंड पे पूछा है। तो अल्फा इक्वल टू बीटा। क्या?
सर वो एंड पे पूछा तो अल्फा को 0 ले लेंगे ना। और ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? तो ये 0.3 और ये 0.4 है शायद, है ना? तो यहाँ पर tan थीटा मुझे 4/3 दिखता है, मतलब sin थीटा P/4/5 शायद। होगा? बोलो। फॉर्मूला में अल्फा 0 बीटा थीटा पुट कर दो, तो मेरा बी हो जाएगा μ0 Ni/2 sin थीटा। So 4 pi into 10 raised to -7 into 2500, I is 5 into 10 raised to -3 upon 2 और sin थीटा 4/5। तो ये 5 गया, 2 2 जा 4, इसको 2.5 कर देंगे तो ये चला गया, 2.5 into 2 5, 5 into 4 20, so 20 pi into 10 raised to -7 टेस्ला। ये सेकंड का आंसर हुआ। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। लिख लिया, आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। डन सर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, याद है? हाँ सर। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे अभी हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता था,
और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता था, याद है? हाँ सर। तो ठीक वैसे ही ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल पर टर्मिनेट होता है। ठीक है, ये बात समझ आई? ये फील्ड लाइंस देखते नहीं है, ये एजम्पशन है। बोल भाई। हाँ सर। तो फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज से एलिमिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फील्ड लाइंस assumed to be originating from north pole and terminating to south pole। याद रहेगा? याद रहेगा? यस सर। दूसरा, ये तो हाइपोथेटिकल बात है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट करते नहीं। अगर नॉर्थ होगा तो साउथ जरूर होगा। आई बात समझ में? बिना नॉर्थ साउथ पोल के केवल नॉर्थ पोल होगा ऐसा नहीं है। हाँ या ना? तो कोई भी चार्ज जो ओरिजिनेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट जरूर होगा। मेरा कहना है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट। तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है magnetic monopoles doesn't exist, hence magnetic field lines for a magnet are, तो देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं ध्यान से समझना। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर हम मैग्नेट के बाहर देखें तो फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिख रहा है। ऊपर भी यही बताया था। बोल बेटा। हाँ सर। सबको फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिख रहा है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाता है। तो इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ दिख रहा है। ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो आपको याद रखना है। आई बात समझ में? चाहे किसी भी शेप साइज का मैग्नेट हो, दिख रहा है साउथ से नॉर्थ जाता हुआ, दिख रहा है? बोलो। बोलो। हाँ सर। सो ये याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन याद रखो, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट।
and south to north inside the magnet. ये बात समझ आई? बोलो। Yes, sir. कोई डाउट? नहीं है सर कोई डाउट। कोई डाउट नहीं। थर्ड, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। Since magnetic monopoles doesn't exist, hence magnetic flux associated with any closed surface is always zero. क्योंकि जहां जितना नेगेटिव होगा, नॉर्थ पोल होगा, उतना ही कहीं साउथ पोल जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना? हाँ सर। That is surface integral of B dot ds क्लोज सरफेस में ऑलवेज जीरो। इसको कहीं कहीं लिख देता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, याद रखने के लिए, है ना? गॉस लॉ में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds along a closed loop is q upon epsilon naught, म्यू था ना? हाँ सर। तो इसमें q जीरो हो गया ना, क्योंकि जितना नॉर्थ होगा उतना ही साउथ होगा, ठीक है? और बाकी वो सब जितना था कि टेंजेंट फील्ड का डायरेक्शन देता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन स्ट्रेंथ बताता है, वो सब वही है। ये तीन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक दूसरे से अलग है, उसको लिख लीजिए। ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी देख लो, जो पढ़ चुके हैं उतना कहीं देता हूं। जैसे फील्ड लाइंस देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट देखना ध्यान से। जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉइल का बताया था, राइट हैंड में लो तो जैसे जैसे फिंगर टर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग लूप के चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे सर्कुलर लूप होंगे। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, कोई सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे तो बोलो कि नहीं समझा। जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल के, ध्यान से समझना, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर देखोगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलेगा, है ना? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलेगा, है ना? बोलो। तो ये सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक, तो इसी को ऐसे ऐसे टेढ़ा कर दो तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इट इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। समझ आया?
हाँ सर। current carrying circular coil similar to bar magnet, है ना? सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनोइड। नॉन आइडियल सोलेनोइड रहे तो इनसाइड यूनिफॉर्म नहीं होगा और बाहर भी होगा, तो ये हो गया नॉन आइडियल सोलेनोइड। ठीक है, यही 3 हम लोग पढ़े हैं अभी तक। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। 2 मिनट। अच्छा, जल्दी करो। सर बोलो। सर वो आपने जो लास्ट में ये 4 दिए ना उनको खाली उतना सा बड़ा कर दो ना, कुछ दिख नहीं रहा है। यही ना, अब दिख रहा है। हाँ सर अभी दिख रहा है। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। को याद रखना हो।
हो गया? हुआ? बोलो। हाँ सर। फिर सिर्फ 1 सेकंड ऊपर जा सकते हो? क्या बोल रहे हो? 1 सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो? कर सकते हैं। और ऊपर? नहीं सर, यहीं पे। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। देखो, ये क्या है? ये एक अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड magnetic field due to uniform current distribution. दूसरा, सो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा भी हो, मैंने जस्ट यूनिफॉर्म लिया है ऐसा, एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी भी क्लोज्ड पाथ में जाओ, कैसे भी, ऐसा जैसे मन करे, अच्छा ज्यादा ठिकाना हो गया, कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ ले लो, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप जाओगे, ये आपका जो वेक्टर है, रास्ते का जो टेंजेंट है, इसको हम लोग डीएल वेक्टर कहते हैं। डीएल वेक्टर मतलब जो पाथ है, समझ रहे हो? तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से ऐसा कहता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लाइन इंटीग्रल मतलब क्लोज्ड पाथ बी डॉट डीएल, ये हमेशा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड के बराबर होगा। ये मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन है। लैंग्वेज मीनिंग इसका ये होता है कि मैग्नेटिक सर्कुलेशन along a closed path
is always equals to mu naught times current enclosed within it। ये है एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये जो पूरा का पूरा टर्म दिख रहा है आपको, इस पूरे के पूरे टर्म को हम लोग मैग्नेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इतना लिख लो, फिर इसका एग्जांपल बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े।
हाँ सर। अब इस एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन देखो। देखो जैसा मैंने कहा ये अल्टरनेट रूट है अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो। सबसे सिंपल देखो, जैसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण किया है आपने मैग्नेटिक फील्ड, कितना बड़ा डेरिवेशन था, इंटीग्रेट करो अल्फा बीटा 90 पुट करो, याद आ रहा है कुछ? बोलो। नहीं सर। नोट्स लिखता ही नहीं होगा तो कहां से याद आएगा? शर्म आती है मुझे। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण फाइनाइट लेंथ का किया था, फिर इसमें अल्फा बीटा 90 पुट किया था तो इनफाइनाइट का मिला था। हाँ सर लिखा है। तो ये लंबा काम था। अब अगर मैं इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ से करूँ तो देखो कितना आसान हो जाता है। वो डायग्राम मैंने समझाने के लिए पहले बनाया, आप रुक जाओगे। मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें यहां से कोई भी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, कोई भी आर डिस्टेंस पर, रेड कलर ले लिया था, कोई भी आर डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सर्कुलर लूप अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं। तो एम्पियर्स लॉ से क्या लिखेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज दैट इज आई, ऐसा होगा। यहां पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखा था डीएल वेक्टर हमेशा टेंजेंट होगा, और संयोग से इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अलोंग टेंजेंट ही होगा। तो हर पॉइंट पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच जीरो एंगल है, तो ये वाला टर्म मेरा b इंटू 2πr होगा। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। देखो यही आया होगा इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बट यही फाइनाइट होता तो बायट सावर्ट लॉ यूज करते। तो दोनों लॉ के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखे, इसलिए मैंने शुरू में ही लिख दिया था, उस समय एडवाइजेबल है, सिमेट्रिकल मतलब यूनिफॉर्म जो लिख दिया था, यूनिफॉर्म वर्ड भी मत बोलो, सिमेट्रिकल वर्ड ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। तो अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखे तब इसको यूज करने के लिए मैंने कहा था। आई बात समझ में? है ना। दूसरा सिमेट्रिकल देखो, आइडियल सोलेनोइड जैसे, कितना मेहनत से उसमें हम लोगों ने पहले तो ये निकाला, क्या बोलते हैं, रिंग का निकाला, फिर रिंग को यूज किया, इंटीग्रेट किया, तब मिला। ऐसे अगर देखेंगे तो देखो कितना आसान हो जाएगा। यही वाला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं दोबारा से, सपोज कोई आइडियल लॉन्ग सोलेनोइड है, सपोज ये आइडियल लॉन्ग सोलेनोइड है जिसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इधर मान लो करंट इनटू अंदर जा रहा है कहीं किधर भी, और इधर करंट बाहर निकल रहा है। इनसाइड ये कोई पॉइंट है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो क्या करो, कोई भी क्लोज्ड पाथ अपने मन से चूज कर लो। मान लो मैंने ऐसा चूज कर लिया, मतलब यहाँ से मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ। तो ये क्लोज्ड पाथ मैंने अपने मन से ले लिया।
कॉमन सेंस से देखो, ऐसा कोई क्लोज्ड पाथ पॉसिबल नहीं है जिसमें ऊपर वाला, नीचे वाला और पॉइंट पी तीनों लाई करे। ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? बोलो। बोलना भाई। ऊपर वाला क्रॉस, नीचे वाला डॉट और बीच का पी तीनों लाई करे पॉसिबल नहीं है, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। हाँ सर। तो एक मैंने ऐसा कोई भी क्लोज पाथ ले सकते हैं, तो ऐसा ले लिया। नाउ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज। ये मेरे पास फॉर्मूला है, जो मन करे। इस पूरे का लेंथ मान लो, ये जो मैंने पाथ लिया है इसका लेंथ कुछ मान लेते हैं एल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ एल इनटू करेंट इन ईच वायर आई, ऐसा होगा। बोलो। बोलो, होगा वैसा राइट हैंड साइड? हाँ सर। तो ये क्लोज पाथ आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू अगेन ए, ऐसा हो गया है ना? बोलो। यस। ए टू बी 0 होगा, बी टू सी भी 0 होगा, सी टू डी भी 0 होगा। क्यों 0 होगा समझो। ए टू बी 0 इसलिए होगा क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। हाँ सर। बी टू सी 0 क्यों होगा, क्योंकि आउटसाइड बी 0 होता है। सी टू डी 0 क्यों होगा, अगेन सेम रीजन, बी इज हाँ सर, समझ गया। बट ये जो डी टू ए है, ये डी टू ए हो जाएगा बी इंटू एल। हाँ सर। तो मुझे क्या मिल गया, b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई मिल गया। इनफाइनाइट या लॉन्ग सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड के लिए यही फॉर्मूला आया था। हाँ सर, यही है। यस। चमका कुछ? हाँ सर, चमक। लिख लीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए।
यस सर। हो गया? हाँ सर। तो ये वाला पोर्शन आपका एक मतलब एस वर्मा बुक के हिसाब से जाओगे तो एस वर्मा बुक में मैग्नेटिज्म को लेकर शायद 4-5 चैप्टर है। एक चैप्टर लिखा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखा है क्या? बुक है किसी के पास सामने? हाँ सर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है या मैग्नेटिज्म चैप्टर है? का नाम कुछ होगा ऐसा, शायद सेकंड चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म का। बोलो। हाँ सर, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक हाँ, फील्ड ड्यू टू करंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वाला चैप्टर है हाँ सर। वो आप कर सकते हैं पूरा सर। पूरा पूरा। हाँ, इसके सर बाद टॉरॉइड क्या है उसमें? टोरॉइड क्या है बता देता हूँ। पूछने की वैसे जरूरत नहीं है, पर ठीक है 2 मिनट रुको बताता हूँ टोरॉइड। तो वो हो गया। इसके बाद जो अगले क्लास में करूंगा वो है वो चैप्टर, एक नाम होगा मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ होगा। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड केवल होगा एक। हाँ सर, खाली मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहला चैप्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है केवल, वो हम लोग करेंगे अब आगे। जो दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, वो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखोगे 2 चैप्टर छोटे छोटे होंगे। एक का नाम होगा अर्थ मैग्नेटिज्म करके। नहीं सर, परमानेंट मैग्नेट्स है, हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वही वही। मैटर। तो एक परमानेंट मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ये दोनों हम लोग नहीं कराते हैं, ये आपको जेई में नहीं पूछा जाता है, ये बोर्ड के टेस्ट में सीबीएसई में पूछा जाता है। शायद आपको पांडा सर ने या अजीत दवे सर ने कराया भी होगा पहले। बोलो, हाँ सर। जिसमें बार मैग्नेट ये सब कराया होगा सर ने, याद है? हाँ सर। तो ये मैं आपको ओवरऑल आउटलुक दिया। एक चैप्टर अर्थ मैग्नेटिज्म नाम होगा, वो बोर्ड का पोर्शन है। एक दूसरा चैप्टर होगा इसमें जिसका नाम दिया होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके, कुछ ऐसा होगा। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब सिखाया होगा उसमें। ये दोनों बोर्ड का पार्ट है, परमानेंट मैग्नेट वाला पार्ट और वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वाला पार्ट। ठीक है, अब आओ और सर उसके बाद ईएमआई। हाँ, ईएमआई फिर पढ़ाऊंगा, वो अपना चैप्टर है। इधर देखो, एक बच्चे ने अभी तुरंत पूछा कि सर टोरॉइड क्या है, तो चलो मैं सोचा नहीं था कि बताऊंगा। खैर इसमें 1-2 चीजें और बतानी थी मुझे वैसे, बट टोरॉइड पूछा तो पहले टोरॉइड बताता हूँ। अब ये जो सोलेनॉइड अभी हम लोग पढ़े हैं, इस सोलेनॉइड को, ये सोलेनॉइड क्या है? स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर है ना? हाँ सर। एक सिलेंडर है जिसके ऊपर वायर लपेटा हुआ है, वो है सोलेनॉइड। टोरॉइड में टीओ होता है। तो उस सिलेंडर को अगर तुम मोड़ दोगे, ऐसे समझो, उस सिलेंडर को मोड़ के अगर तुम सर्कुलर लूप बना लोगे, है ना, उस सिलेंडर को मोड़ के अगर सर्कुलर लूप बना लोगे, तब जो बनेगा उसी को टोरॉइड कहते हैं। दिखाता हूं कैसा। तब जो बनेगा इसी को टोरॉइड कहते हैं। ऐसा हो जाएगा। हाँ। तो ये हो जाएगा। तो इसमें न फॉर्मूला या किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनसाइड पॉइंट मतलब अंदर, इस पाइप के अंदर इनसाइड पॉइंट पर बी की वैल्यू जो था वही रहेगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई, यही फॉर्मूला है, इसलिए नहीं पढ़ाता हूं।
और आउटसाइड पॉइंट मतलब इधर या इधर कहीं भी जो इस पाइप के अंदर नहीं है, वहां पर बी की वैल्यू 0 होगी। आई बात समझ में? सर मतलब सेम वर्किंग है ना सॉलिनॉइड और टोरॉइड? हाँ वही सेम वही है। ओके इनसाइड सर। पॉइंट पर म्यू नॉट एन आई और आउटसाइड पॉइंट पे 0, क्योंकि वही स्ट्रक्चर जो सीधा है उसी को बेंड करके दोनों साइड मिला दिया तो ऐसा बना। तो इसको तो ये करने से कुछ तो होता होगा ना जिससे मतलब ऐसा बनता है? नहीं, इससे सिर्फ ये होता है कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको स्ट्रेट लाइन में मिला है सोलेनॉइड में, वो एक सर्कल मिल गया। नहीं समझे? समझ गया समझा सर। सर। सोलेनॉइड के मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। तो जब जब लीनियर जब स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो तो सोलेनॉइड, और जब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो ऐसा तो टोरॉइड। समझे? सर समझा। तो ये हो गया टोरॉइड। ठीक है, कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया। अब ये जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन करके देखो, कौन सा दूं वही सोच रहा हूँ। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना, वही कंडक्टर का अगर थिकनेस कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा निकालो। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट hollow current carrying conductor, that is ऐसा है। अगर मतलब वो जो ऊपर वायर था उस वायर का लेंथ इनफाइनाइट था तो इसका भी लेंथ इनफाइनाइट है, उसमें विड्थ नहीं दिया था, तो ये एक हॉलो सिलेंडर है टाइप का है, सरफेस पर करंट जा रहा है। आया समझ में मैं क्या पूछा? हाँ सर। तो देखो ओरली शायद बता दोगे। किसी पॉइंट पी पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अच्छा यहाँ तो anyway, जो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है, तो देखो कॉमन सेंस से इफ एक्स इज लेस देन आर तो बी 0 हो जाएगा, हाँ क्योंकि सर। अंदर में करंट इनक्लोज्ड ही 0 है ना। इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू आर तो वो स्टेट कंडक्टर के जैसा हो जाएगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए ये स्टेट कंडक्टर के जैसा हो जाएगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 0 से आर तक 0, फिर x इज इक्वल टू आर पर मैक्सिमम, उसके बाद ऐसा, है ना। आई बात समझ में? हाँ सर। यही अगर सॉलिड हो तो क्या होगा? ये जो हॉलो है, हॉलो की जगह सॉलिड होगा। तो ऊपर वाला कॉपी करो पहले और सॉलिड वाला बताओ। तुम लोग खुद बता दोगे शायद, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ। ऊपर वाला कॉपी करो तो सॉलिड का खुद या ध्यान आ जाएगा क्या करना चाहिए करके।
सर थोड़ा और छोटा करके टॉरेड वाला भी एक बार दिखाओ ना, खाली नोट करना रहेगा। हाँ सर।
हुआ सॉलिड वाला, सॉलिड का मतलब है करंट इसके अंदर थ्रू आउट द वॉल्यूम जा रहा है, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। समझ रहे हो सब लोग? समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। तो देखो इसमें भी कॉमन सेंस है कि अगर x r से ज्यादा होगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वही होगा जो इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर के कारण होता है, क्योंकि सारा क्लोज करंट इनक्लोज्ड होगा, है ना। हाँ सर। अगर x r से छोटा है, दैट इज यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां से एक सर्कुलर लूप लेंगे, इस लूप के अंदर जितना करंट है वही होगा, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, यही फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा मेरा b इंटू 2πx इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। तो टोटल करंट I है पाई आर स्क्वायर एरिया में, तो पाई एक्स स्क्वायर एरिया में इतना करंट इनक्लोज्ड होगा। हाँ सर। तो ये गया, ये x और ये x रह गया, तो यहाँ पर दिख रहा है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 लिखता हूँ मैं, ज्यादा था इसलिए 2i x अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा। कौन है भाई? हाँ आई सर। बात समझ में? बोलो। सर एक और बार खाली बता सकते हो? क्या करंट इनक्लोज्ड? हाँ सर, करंट इंक्लोज। तो टोटल करंट अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको करंट डेंसिटी बोलेंगे। हाँ सर। तो करंट इनक्लोज क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी इंटू पाई एक्स स्क्वायर, हाँ मतलब सर, समझा। कितने एरिया से कितना करंट जा रहा है, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ऐसा है। हाँ सर। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर इन दोनों को मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 से r तक मैग्नेटिक फील्ड वाज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि b प्रोपोर्शनल x था ना। बोल भाई, हाँ सर। कहाँ तक थी ये कहानी, x इज इक्वल टू r तक, हाँ सर, आर तक, फिर उसके बाद। और r के बाद वो ऐसा हो जाएगा हाँ सर। b प्रोपोर्शनल टू 1/x वाला कहानी। तो जैसे इन दोनों एग्जांपल में इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बायट-सावर्ट लॉ से निकालने जाओगे तो नहीं निकलेगा। तो बायट-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, किसको कहाँ यूज करना है ये आपको डिसीजन लेना है। क्लियर है? हाँ सर। चलो कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही। सर दोनों नोट्स भेज देना ना, आपने भेजा नहीं है आज का। ठीक है।